सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ पवन राउनियार एंड इन दिस वीडियो हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के पीवाईक्यूज। ठीक है, मतलब कैपेसिटेंस का ही हम लोग जो बचा हुआ पीवाईक्यू है उसको सॉल्व करेंगे, जहाँ पे लास्ट 12 ईयर्स के हम लोग सारे पीवाईक्यू कवर कर रहेंगे। ठीक है, हाँ। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर डबल कर दें एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट को हाफ कर दें तो सी इज द इनिशियल कैपेसिटेंस देन फाइनल कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, लेट्स सी इज द इनिशियल कैपेसिटेंस सी नॉट, जिसकी वैल्यू है हमारे पास इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, हाँ। बाद में क्या कह रहा है इसमें, सी डैश में एरिया को क्या करना है, हाफ करना है एंड डिस्टेंस को क्या करना है, डबल करना है। तो यहाँ पे एरिया को कर देते हैं ए बाई टू एंड डिस्टेंस को 2d कर देते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इप्सिलॉन नॉट ए बाई 4d आ रहा है। ठीक है, हाँ। तो इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को अगर हम लोग सी नॉट लिखें तो इट्स सी नॉट अपॉन 4। ठीक है, हाँ। तो सी डैश इज इक्वल्स टू सी नॉट अपॉन 4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग ए चार्ज क्यू एंड एरिया ए कितना होगा। ठीक है, हाँ। तो इसमें हम लोग को क्या बताना है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ए डिस्टेंस, और तो डिस्टेंस के कितना प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हाँ। तो अगर हम लोग दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लें, इसके बीच में हम लोग क्या लिखें, फोर्स लिखें। तो यहाँ पे फोर्स कितना होता है, दैट इज क्यू इंटू ई होता है। तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा चार्ज जो कि गिवन है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा एक प्लेट के ऊपर, एक प्लेट की वजह से दूसरे पे देखते हैं तो होता है दैट इज क्यू अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट 2a इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a इप्सिलॉन नॉट। तो एक्चुअली में जो फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस के। ठीक है, हाँ। फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस के। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा इंडिपेंडेंट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ठीक है, हाँ। तो ये डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। फोर्स पे डिपेंड ही नहीं करेगा, सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए सी कैपेसिटी, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटी सी, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन डी एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी। ठीक है, इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट ऑफ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होगा। ठीक है, हाँ। तो वही लास्ट क्वेश्चन जैसा है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हम लोग पीछे निकालने कितना था, क्यू स्क्वायर अपॉन और 2a इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हाँ। तो इसको हम लोग को सी वी और डी के टर्म्स में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू को लिख सकते हैं, दैट इज क्यू इज इक्वल टू सी वी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2a इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, अब हमको डी भी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डी से मल्टीप्लाई एंड डी से डिवाइड, यानी डी से डिवाइड एंड डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसको हम लोग लिख सकते हैं सी, क्योंकि सी कितना होता है, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी इंटू डी। ठीक है, एक सी से एक सी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सी वी स्क्वायर अपॉन 2d। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कहाँ पे दिया है, सी वी स्क्वायर अपॉन 2d। ठीक है, हाँ। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18 नंबर, पोलर मॉलिक्यूल आर द मॉलिक्यूल। ठीक है, हाँ। तो पोलर मॉलिक्यूल के बारे में पूछा है। ऑप्शन क्या है, एक्वायर ए डाइपोल मूवमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए चार्ज। तो पोलर मॉलिक्यूल दिया है, एक्वायर अ डाइपोल मूवमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड हैविंग ए परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, हाँ। तो जो पोलर मॉलिक्यूल होता क्या है, तो एक मॉलिक्यूल पे एक्चुअली में पोलर मॉलिक्यूल उसे कहते हैं जिसके पास अपोजिट पोलैरिटी डेवलप हो गई है, जैसे यहाँ पे कहते हैं ना, जैसे डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस। ठीक, हाँ। तो यहाँ पे इस पहले से चार्ज यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, अपोजिट चार्ज डेवलप रहते हैं, पोलैरिटी डेवलप रहती है, जिसकी वजह से इसके पास माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल मूवमेंट परमानेंटली होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके पास सी, दैट इज पोलर मॉलिक्यूल आर द मॉलिक्यूल विच हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, हाँ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, हाँ। 19 क्या कह रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज ए मीडियम इज 6 मिलीफैराड। तो पहले इसको लिख लेते हैं कि सी नॉट विच हैज़ द एयर कैपेसिटर, इसकी वैल्यू होगी इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वो कितना दिया है, 6 मिलीफैराड दिया है। ठीक है, हाँ। आगे क्या कह रहा है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम 30 माइक्रोफैराड, द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, मतलब यहाँ पे हम लोग को ई एम की वैल्यू पूछी है। ठीक है, हाँ। तो बाद में क्या बताया दूसरा केस कि हम लोग डायरेक्टिव मीडियम डाल दिए तो कितना कितना हो गया, 30 मिलीफैराड हो गया। ठीक है, हाँ। तो हमको ये रिलेशन तो पता है, दैट इज सी डैश कितना हो जाता है अगर हम लोग डायरेक्टिव मीडियम डाल लें, के टाइम्स ऑफ ए सी नॉट हो जाता है। ठीक है, हाँ। तो सी डैश कितना दिया है, 30 मिलीफैराड विच इज़ गिवन है, के इंटू सी नॉट हमारे पास कितना है, 6 मिलीफैराड। ठीक है, हाँ। यहाँ से तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 6 मिलीफैराड से इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। ठीक, अब हम लोग के को क्या लिख सकते हैं, के एक्चुअली होता है दैट इज़ ई आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी होता है, जो कि ई एम बटा इप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, हाँ। अरे ई एम बटा इप्सिलॉन नॉट, यहाँ से अगर हम लोग ई एम को लिखें तो ये हो जाएगा के इंटू इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हाँ।
तो हम लोग को ई एम की वैल्यू निकालनी है। हमको पता है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज़ ई एम इज इक्वल्स टू के इंटू इप्सिलॉन नॉट। ई एम कितना है 5 और इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लेट अप्रॉक्स में करते हैं। तो यहाँ से 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 40 मानते हैं, ठीक। 8 5 से करेंगे तो वो भी 4 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे 40 हो गया इंटू 10⁻⁻12, ठीक। अगर लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है 0.4 का ऑप्शन दिया है। तो इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻12 और प्लस 10⁻2 -10 आ जाएगा, ठीक। लेट्स से इसके क्लोज कौन सा क्वेश्चन आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ 10⁻10 में है, ठीक। तो यहाँ पे हो गया। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड ए सेपरेशन डी हैज ए एयर इन बिटवीन द प्लेट, ठीक। तो यहाँ पे सी नॉट दे दिया है, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सिंपल ये कह रहा है। नाउ एन इंसुलेटिंग स्लैब ऑफ ए सेम एरिया बट थिकनेस डी बाई टू इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट एज इन द फिगर हैविंग ए डायरेक्टली कांस्टेंट के इक्वल्स टू 4। इसमें हम लोग दूसरे केस में क्या किया है, इसके अंदर सीरीज में क्या किया है, d/2 पर एक के मीडियम का डायलेक्ट्रिक डाल दिया है, मीडियम को डायलेक्ट्रिक कर दिया है। और हमको पूछा है द रेशियो ऑफ ए न्यू कैपेसिटेंस टू इस ओरिजिनल कैपेसिटेंस विल बी। तो यहाँ पे जो सी डैश होगा तो सी डैश अपॉन सी नॉट की रेशियो पूछा है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे हम लोग सी डैश निकालेंगे। तो सी डैश यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हम लोग को पता है जब सीरीज़ में होता है तो लिखते कैसे हैं, तो इप्सिलॉन नॉट ए बाई, क्योंकि यहाँ पे एरिया तो सेम है। तो अब d/2 पे हमारे पास एयर है एंड d/2 पे हमारे पास डायलेक्ट्रिक मीडियम वाला है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे d/2 इंटू 1 हो जाएगा एयर का, प्लस d/2 इंटू के। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के हमारे पास गिवन कितना है 4। तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को अगर हम लोग कॉमन निकालने बाहर तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/8। लेट्स सॉल्व इट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करते हैं, चलो अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो यहाँ पे 8 हम लोग अगर एलसीएम ले लें तो 2 4 जाए, तो यहाँ पे 4 + 1 आ जाएगा, ठीक। अब इस 8 को ऊपर भेज देंगे तो 8 इप्सिलॉन नॉट ए बाई 5d आ जाएगा, ठीक है। हाँ इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे सी नॉट, यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को हम लोग सी नॉट लिख सकते हैं। तो 8/5 सी नॉट हो जाएगा। तो अगर सी नॉट को हम लोग नीचे भेज दे तो सी डैश अपॉन सी नॉट हो जाएगा कितना 8/5, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कहाँ पे 8/5 दिया है, दिस इज द फर्स्ट, ठीक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज 21 नंबर क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैरेलल प्लेट का एयर कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ ईएमएफ वी एंड देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम ए, ठीक है। हाँ तो इनिशियली क्या है, कैपेसिटर सी को हम लोग वी वोल्ट की बैटरी से हम लोग क्या किए हैं, कनेक्ट किए हैं, ठीक। लेट ये वी वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पर भी वी वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। हाँ और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू सी वी। नेक्स्ट, अ डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ इलेक्ट्रिक of a dielectric constant K which can just fill the air gap of the capacitor is now inserted in it, which of the following is incorrect, ठीक है। हाँ तो हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ से इस V को हटा दे रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे Q सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन हम लोग पढ़े थे, नोट्स में पढ़े थे दैट कि हम लोग जब यहाँ से V को हटा देंगे तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, जिसकी वजह से चार्ज कंजर्व रहेगा। तो Q क्या हो जाता है, कंजर्व रहता है, मतलब कंजर्व रहेगा, ठीक। मतलब Q कंजर्व्ड हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा मतलब Q डैश Q नॉट के बराबर आएगा। अगर यहाँ पे Q नॉट है तो यहाँ पे Q डैश Q नॉट के बराबर होगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे जो C डैश होगा, क्योंकि डायरेक्टिव मीडियम आ गया है तो C डैश कितना हो जाता है, K टाइम्स ऑफ ए C नॉट हो जाता है, जो कि बढ़ जाता है, ठीक। और डिफरेंट निकालेंगे। और क्या क्या पूछा है इसमें, एनर्जी स्टोर पूछा है, चेंज इन एनर्जी, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हाँ ऑप्शन तो ऐसे ही आ गया, द चार्ज एंड द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, तो यही गलत है, इसमें गलत वाला पूछा है। लेकिन हम लोग और भी देख लेते हैं, लिस्ट से पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होता है दैट इज Q/C, ठीक है। तो Q हमारे पास सेम है एंड C K टाइम्स बढ़ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज जो डेल्टा V है वो V नॉट अपॉन K हो जाएगा, इनिशियल का K टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे C K टाइम्स बढ़ गया है, ठीक है। हाँ तो आ जाएगा K टाइम्स। तो यहाँ पे देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीज K टाइम्स, तो ये हमारे पास सही है। द एनर्जी स्टोर ये भी कम हो गया, तो एनर्जी देखते हैं। तो एनर्जी हमारे पास हो जाएगा Q²/2C, ठीक। तो ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे C K टाइम्स बढ़ा है तो एनर्जी यहाँ पे K टाइम्स कम हो जाएगा, E नॉट अपॉन K, ठीक है। तो ये भी सही है हमारे पास। चेंज इन एनर्जी की बात किया है तो यहाँ पे इतना है, लिस्ट से चेंज इन एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, ठीक है। हाँ तो एनर्जी फाइनल हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज़ हाफ इंटू C करेंगे, तो यहाँ पे हाफ CV² होता है ना, एनर्जी की फॉर्मूला होता है हाफ CV², ठीक है। हाँ तो यहाँ पे C कितने टाइम्स हो गया, K टाइम्स C नॉट, तो K
इंटू सी लिख देते हैं, ठीक। और वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन के, ठीक है। तो वी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से के से एक खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फाइनल हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन के, ठीक है। हाँ, इतना आ रहा है। नेक्स्ट अगर इनिशियल एनर्जी देखेंगे तो वो हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस कर देंगे हाफ सी वी स्क्वायर। तो अगर सॉल्व करें हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/k-1, ठीक है। तो इतना ही है, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। हम लोग को देखते पता चल जाना चाहिए, क्योंकि अगर वी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो क्यू सेम ही रहेगा, कंजर्व रहेगा। लेकिन अगर बैटरी होती तो वी कंजर्व होता, क्यू चेंज हो जाता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी का काम ही होता है, मतलब ईएमएफ का काम ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, ठीक है, बैटरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है, टू थिन डायरेक्ट्रिक स्लैब ऑफ ए डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2, जहाँ पे K2 की वैल्यू K1 से ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, आर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेन ऑफ ए पैरेलल प्लेट्स ऑफ पैरेलल कैपेसिटर एज सोन इन द फिगर। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस विथ द डिस्टेंस डी एज मेजर एट प्लेट पी इज करेक्टली सोन बाई, किस में दिया है, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में हम लोग को ग्राफ निकालना है, तो हमको ग्राफ बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर हम लोग के डायरेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ये ई नॉट जो इनिशियली था उसके के गुना कम हो जाता है, ठीक है। ये हमको पहले से पता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं, पहले हमारे पास यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5 ही एरिया है, ठीक है। तो पहले पे क्या हो जाएगा, पहले डिस्टेंस पे ये ई नॉट करते हैं एयर में, फिर कम हो जाएगा ई नॉट अपॉन K1, ठीक। फिर ई नॉट होगा, फिर यहाँ पे कम हो जाएगा ई नॉट अपॉन K2, और K2 ज़्यादा है तो ये वैल्यू ज़्यादा कम हो जाएगी, ज़्यादा ग्राफ नीचे आएगा, ठीक। फिर उसके बाद ई नॉट है यहाँ पे, ई नॉट, ठीक है। हाँ, लेट्स से तो पहले वाले में देखते हैं, ई नॉट है, फिर उसके बाद कम हुआ है, फिर यहाँ पे ई नॉट है ज़्यादा है तो ये वाला खत्म हो जाएगा, फिर ई नॉट और फिर 0 हो गया तो ये भी खत्म हो जाएगा, फिर ई नॉट कम हो गया तो ये दोनों सही है, फिर उसके बाद ई नॉट इसके बराबर होगा, सही है। फिर उसके बाद से यहाँ पे ज़्यादा हो गया, कम होना चाहिए ऑलरेडी, और ज़्यादा कम होना चाहिए, तो ये ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम निकालना। सिंपल इजी है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 3 कितने हो जाएंगे, 6, और 6 + 3 इन सीरीज कितने हो जाते हैं, तो C1 C2 अपॉन C1 + C2, दो के लिए हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 × 3 अपॉन 6 + 3 विच इज गोइंग टू बी 18/9, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 18/9 विच इज इक्वल्स टू द 2 माइक्रोफराड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफराड। कैसे किए हैं, तो 3 + 3 6 हो गया, 6 + 3 कितने हो जाएंगे, 6 × 3 = 18 अपॉन 6 + 3 9 to 9 to 18, ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखेंगे तो यहाँ पे दिस एंड दिस सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में है तो सीरीज़ में क्या होता है, अगर सेम कैपेसिटेंस के n टाइम्स है तो C/n होता है। तो यहाँ पे C कितना है 15 और n कितनी बार है 3, तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या, इस डायग्राम को अगर रीड्रॉ करें तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइक्रोफराड का है और यहाँ पे 5 का है, ठीक। और ये ऐसे ऐड है और यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक। तो क्या होता है, कैपेसिटेंस पैरेलल में सिंपल ऐड हो जाता है, तो इसका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 15 + 5 कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोफराड। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ ए 2 कैपेसिटर 3 माइक्रोफराड एंड 16 माइक्रोफराड एंड दे आर कनेक्टेड इन ए सीरीज एंड पैरेलल रेस्पेक्टिवली, द कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक। लेट्स C1 एंड C2 इज द कैपेसिटेंस, C1 एंड C2 दे दिया है कैपेसिटेंस, और जब उसको पैरेलल में ऐड कर रहे हैं, तो जब पैरेलल में हम लोग करते हैं जब सीरीज में लगाते हैं तो 3 दिया है, 1 मिनट इसको सही कर लें, ठीक है। हाँ, तो हम लोग को जब सीरीज़ में लगाएं तो 3 एंड पैरेलल में 16 रेस्पेक्टिवली, ठीक। C1 C2 को जब सीरीज़ में लगाएंगे तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो ये आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 + C2, जिसकी वैल्यू हमारे पास 3 माइक्रोफराड दे दी है, ठीक। एंड जब C इक्विवेलेंट पैरेलल में लगाया तो C1 + C2 होती है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 16 माइक्रोफराड देती है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन मान के हम लोग इसमें डालेंगे C1 + C2, तो C1 C2 अपॉन C1 + C2 की वैल्यू हम लोग 16 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 3। तो हम लोग C1 × C2 कितना आ रहा है, 48 आ रहा है, ठीक है। हाँ, इसमें से देख लेंगे कौन से ऑप्शन में मल्टीप्लाई करने से 48 आ रहा है, तो पहले में नहीं आ रहा है, दूसरे में 60 नहीं होगा, 8 64 नहीं होगा, यहाँ पे 12 हो जाए 48, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, सो इन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक। लेट इसको कर लेते हैं, ए पॉइंट मानते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल ए है, यहाँ पे पोटेंशियल बी है, ठीक है। हाँ, तो इधर आएंगे तो यहाँ पर भी पोटेंशियल बी होगा और इधर भी पोटेंशियल बी होगा, तो ये फ्यूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है C और C 2C हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है,
A parallel plate capacitor of area A है, plate of separation D and a capacitance C is filled with a 4 dielectric material having a dielectric constant K1, K2, K3 and K4 as shown in the figure. If the single dielectric material is used to have the same capacitance C in the capacitance, dielectric constant क्या होगा, ठीक है। पहली बार ऐसे नीट में क्वेश्चन आ जाएगा तो इस लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी, तो इसको हम लोग लास्ट में अटैम्प्ट करेंगे। तो हम लोग इसको सिंपली एमआर स्टार से करते हैं, जो कि सर बता है। एमआर स्टार क्या हो जाएगा, ये हर एक मतलब इस टाइप के हर एक क्वेश्चन पे लग जाएगा क्या, दैट इज़ इफ़ K1 is to K2 is to K3 इस टू K4 को अगर हम लोग K पुट करें तो यहाँ पे K इक्वलेंट कितना आना चाहिए, K के बराबर आना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेट्स सी कितना आ रहा है, ठीक। दिस इज द इधर जो दिया है K इक्वलेंट ये, तो पहले में अगर करें हम K तो K प्लस K 3/3 K तो 1/K प्लस 1/K 2/K, तो ये हो रहा है बराबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे K इक्वलेंट K के बराबर आ जाएगा। दूसरा देखें 1/K इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/K 3/K हो जाएगा प्लस 3/2, तो ये दोनों ऐड करके कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर नहीं होगा। यहाँ पे देखें 2/3 प्लस 3K, तो यहाँ पे आ जाएगा 2K प्लस 2K, यहाँ पे 4K आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे सिंपली ऐड करें तो 3 + 3, ये भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हम लोग हमारे स्टार से इसको कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 जो कि एनर्जी पे आ गया। द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C जिसकी दे दी है C1 की वैल्यू दे दी है 900 पिकोफराड, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 900 इंटू, लेट्स अभी इसको रखने देते हैं, वैल्यू पूछेगा तो हम लोग कर देंगे। इस फुली चार्ज बाई 100 वोल्ट बैटरी होगा, यहाँ पे ये 53 नहीं होगा, ठीक है। 100 वोल्ट बैटरी, ठीक है। हाँ, बी, ठीक है, बैटरी बी है एज ऑन इन द फिगर ए, ठीक है। फिर उसके बाद देन इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ए बैटरी, यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल इसका 100 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि बैटरी का काम होता है पोटेंशियल मेंटेन करना। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे लाके इसमें फिर एक कैपेसिटर से ऐड किए हैं, तो कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। तो अनचार्ज है तो मतलब यहाँ पे जो C2 है उसका V2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड V1 इसका 100 ही रहेगा, क्योंकि इसको हम लोग चार्ज करके लाए हैं C1 V1, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका भी C2 कितना दे दिया है, दैट इज 900 पिकोफराड दे दिया है, विच इज इक्वल्स टू द C1 एंड सोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम B, तो इसका हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालना है। सबसे पहले हम लोग इस कंडीशन में जहाँ पे हम लोग दो टर्मिनल को कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे, जो कि दोनों पे होगा, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C2, तो यहाँ पे C1 कितना है, तो यहाँ पे C1 कितना है 900 पिकोफराड, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे C1 कितना है 900 पिकोफराड, ठीक, इंटू V1 कितना है 100 प्लस, अगर हम लोग दूसरा निकालें C2 900 है, V2 कितना है 0 अपॉन C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा 900 प्लस 900 1800 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 0 हो गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स और यहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास कॉमन पोटेंशियल आ गया 50 वोल्ट, ठीक है। हाँ, सॉरी, कॉमन पोटेंशियल हमारे पास 50 वोल्ट हो गया। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये यहाँ पे 50 वोल्ट आ रहा है, ठीक, 900 इंटू 100, तो यहाँ पे 50 वोल्ट आया है, ठीक है। हाँ, कॉमन पोटेंशियल और 50 वोल्ट आ गया। तो अगर हम लोग इसका नेक्स्ट डायग्राम बनाएं तो ये कैसा है, ऐसा है, और यहाँ पे भी कॉमन पोटेंशियल 50 वोल्ट है और यहाँ पर भी कॉमन पोटेंशियल 50 वोल्ट है, यहाँ पर भी C 900 है, यहाँ पर भी C 900 है, ठीक। तो इसका अगर हम लोग निकालते हैं एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, तो इसका एनर्जी हो जाएगा हाफ CV², दूसरे का भी हो जाएगा हाफ CV², ठीक। दोनों का C और B सेम है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CV²। तो सॉल्व करेंगे तो C कितना हो जाएगा 9 पिकोफराड, 900 इंटू -12 और इंटू V² करेंगे तो 50 इंटू 50 हो जाएगा। लेट्स सॉल्व इट, तो इसको हम लोग करेंगे तो 9 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 5 जो 25 इंटू 9 225 इंटू करेंगे तो 10 टू द पावर 2 3 4 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -12, तो ये आ जाएगा 225 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक। आंसर में देखें तो 2.25 है, ठीक है। तो इसको 100 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। लेट्स से आंसर आया, हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है एंड डिफरेंस स्पेस बिटवीन एंड डी इज द a parallel plate capacitor has a uniform electric field E in the space between the plates, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है। नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D एंड द एरिया ऑफ ए प्लेट इज A, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी के स्टोर इन द कैपेसिटर का पूछा है। एनर्जी स्टोर होता है हमारे पास हाफ CV², लेकिन इसको किस में पूछा है, E और इप्सिलॉन नॉट और D के टर्म्स में पूछा है, ठीक है। लेस यहाँ पे हम लोग C को क्या लिख सकते हैं, इप्सिलॉन नॉट A/D लिख सकते हैं, और V को क्या लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। हाँ, इसको अच्छे से लिखते हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ठीक। तो V² करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा E² इंटू D², तो D² D से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू इप्सिलॉन नॉट
हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर इंटू डी, किस में है? तो ए डी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? अ कैपेसिटर इज चार्ज बाई ए बैटरी रिमूव कर दिया, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर लगा दिए पैरेलल में, ठीक है। हाँ, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होगा, ठीक है। तो अगर देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 28 जैसा है। लेट्स सॉल्व इट। पहले सी है, ठीक, एंड पोटेंशियल यहाँ पे वी है, ठीक, वी नॉट है। तो इसका टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा? डिक्रीज बाई ए फैक्टर रिमेन्स सेम। तो एक्चुअली ये पूछा है चेंज इन एनर्जी पूछ रहा है कि पहले कितना था और बाद में कितने गुना कम हो गया। लेस कर लेते हैं, इनिशियल एनर्जी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इनिशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ सी वी नॉट का स्क्वायर, हाफ सी वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सी नॉट मान लेते हैं, ठीक। बाद में हम लोग क्या किए हैं, इसको एक और कैपेसिटर के अलॉन्ग लगा दिए हैं। तो इस पर तो इसमें बैटरी था, बैटरी हटाएंगे तो वी नॉट ही रहेगा, ठीक। और ये अनचार्ज है तो इसका C2 है और ये C1 है, ठीक। आइडेंटिकल है तो ये भी सी रहेगा, ये भी सी रहेगा, तो ये भी सी नॉट है और ये भी सी नॉट ही होगा, ठीक। लेकिन इसका V2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे C इंटू वी नॉट हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा अपॉन C प्लस C 2C हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वी नॉट अपॉन 2। कैसे? तो यहाँ पे C अपॉन 2C कितना हो जाएगा? तो C से C कट जाएगा तो वी नॉट अपॉन 2 इसका कॉमन पोटेंशियल आ गया, ठीक। तो इनिशियल इतना है, एनर्जी फाइनल हम लोग निकालेंगे तो इसका हो जाएगा दैट इज़ हाफ इंटू C इंटू वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी वी नॉट अपॉन 2, तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक। प्लस करेंगे दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले का कितना हो जाएगा? दूसरे वाले का भी हाफ इंटू C इंटू वी नॉट अपॉन 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वी नॉट स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा क्योंकि इसका भी C बराबर है, इसका भी C और V भी बराबर है। तो इसको हम लोग सिंपल CV स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसमें हम लोग को करने की क्या ज़रूरत है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे CV स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। देखो इसका भी C और V बराबर है, इसका भी C और V बराबर है दोनों आइडेंटिकल हैं। तो हाफ CV स्क्वायर प्लस हाफ CV स्क्वायर जो कि इक्वल आ जाएगा CV के स्क्वायर। तो C यहाँ पे C रहेगा एंड V कितना है हमारे पास? V नॉट बाई 2 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा CV नॉट स्क्वायर अपॉन 4। लेट्स से ये हाफ इंटू CV नॉट स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हाफ CV नॉट स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल, तो इनिशियल अपॉन 2 यानी डिक्रीज हो गया बाई ए फैक्टर ऑफ ए 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है? कैपेसिटर ऑफ ए 2 माइक्रोफराड है, यहाँ पे देखेंगे C1 पहले चार्ज है पोटेंशियल V से, तो इसके अलॉन्ग पोटेंशियल कितना आ जाएगा? V आ जाएगा। उसके बाद व्हेन द स्विच S इज टर्न टू द पोजीशन 2, फिर यहाँ से हम लोग लगा देंगे इसमें तो परसेंटेज स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड। तो यहाँ पर भी चेंज इन एनर्जी पूछा है कितना हुआ, लेकिन परसेंटेज चेंज इन एनर्जी पूछा है, ठीक। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे इनिशियल एनर्जी कितना है, तो हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ CV कितना है यहाँ पे? 2 माइक्रोफराड है एंड V स्क्वायर, लेट V है यहाँ पे V नॉट, तो स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे एनर्जी इनिशियल कितना है? V स्क्वायर है, ठीक। एनर्जी फाइनली कितनी होगी? तो हम लोग जब इसे हम लोग कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, 2 कैपेसिटर होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे क्योंकि ये कैसा है, हाँ, सबसे पहले हम लोग इसका कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? C1 इंटू V जो कि 2 इंटू V हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे बैटरी नहीं है तो इसके पोटेंशियल कैसी होगी? 0 होगी। तो यहाँ पे कर देंगे 8 इंटू 0 अपॉन C1 प्लस C2, 2 प्लस 10 हो जाएगा, 2 प्लस 8 होगा 10, 2 प्लस 8 10 होगा, ठीक है। हाँ, तो ये सॉल्व करेंगे तो 2V अपॉन 10 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू V अपॉन 5, ठीक है। हाँ, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। अभी ई फाइनल कितना हो जाएगा? तो पहले का लिखेंगे हाफ CV स्क्वायर प्लस दूसरे का हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो पहले का हाफ C कितना है पहले का, दैट इज C1 है यहाँ पे 2 और V स्क्वायर कितना हो जाएगा? V बाई 5 स्क्वायर करेंगे तो V स्क्वायर अपॉन 25 आएगा, प्लस दूसरे करेंगे तो हाफ इंटू C कितना है तो गिवन 8 है और इंटू V स्क्वायर करेंगे तो V अपॉन 5 का स्क्वायर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन 25, ठीक है। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 4 सा 8, तो यहाँ से आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 4V स्क्वायर अपॉन 25। तो नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा 5V स्क्वायर अपॉन 25 जो कि इक्वल आ रहा है V स्क्वायर अपॉन 5 के, ठीक। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो V स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 100 करते हैं तो इस केम टू बी 20, ठीक है। हाँ, तो इट गोइंस टू बी द 20% ऑफ इनिशियल, ठीक है। 20% फाइनली है, पहले कितना था? 100%, यानी कि डिसिपेटेड कितना हो गया, यानी चेंज इन एनर्जी हमारे पास कितना आ गया? 80% का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग सारे P/Q कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। हाँ।